हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल गीतांजलि हिल्स। मैं अभी आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। आपके पर्सन के पास्ट की एनर्जी क्या थी आपको लेके, प्रेजेंट की एनर्जी क्या है और फ्यूचर की एनर्जी आपको लेके क्या रहेंगी। आपकी तो एनर्जी बड़ी हेवी हो सकता है, न्यू मून का भी इफेक्ट हो, बट मैं देखूँगी कि पर्सन ने, आपके जो भी लोग पर्सन है, उन्होंने पास्ट में आपके साथ क्या किया था। कंफ्यूज में थे आपके पर्सन, एक्शनेट थे बट आपको लेके बहुत, बट कंफ्यूजन में भी थे काफ़ी। मनी माइंडेड हो सकते हैं आपके पर्सन बहुत। हम्म हम्म प्यार तो था आपसे, सब कुछ था आपकी रिलेशनशिप में, बट आपके पर्सन है ना, मनी माइंडेड भी थे। आ गए, ये टावर तो आ गया, आपकी भी एनर्जी में था, उनकी भी एनर्जी में था। क्लेरिफिकेशन में समझ जाएगा। कंफ्यूज, टेम्परेंस, बैलेंस, कहाँ बैलेंस बना रहे थे, कौन सी चीज़ उनको कंफ्यूजन में डाल रही थी, और मूव ऑन कहाँ से, आपसे हो रहे थे या आपके लिए हो रहे थे। पेज ऑफ पेंटिकल, पेज की एनर्जी आ रही है। हो सकता है इमेच्योर है आपके पार्टनर, उम्र में हो शायद बड़े, बट हरकतें उनकी इमेच्योर होगी, या फिर आपसे सच में एज में छोटे हो। टू ऑफ कप्स, प्यार तो था दोनों में बहुत ज़्यादा। टू की एनर्जी अगेन रिफ्लेक्ट हो गई है। 2, 11, 19 नंबर, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। यस, उनको भी था पता कि डेस्टिनी ने आप दोनों को मिलाया है। किसी किसी के लिए हो सकता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। सबको लिए, सबके लिए नहीं बोलूँगी मैं, बट ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। मुझे यहाँ पे लगता है ना कि मैं क्लेरिफाई कर लूँ कि टावर की एनर्जी क्यों है। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड करे, टावर की एनर्जी। किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ, सॉरी, पेंटिकल आजकल मेरे मुंह से क्यों आ रहा है इतना। पेंटिकल भी आया था, बट वो अगर इससे आएगा नीचे तो मैं लूँगी। यस, 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है। जगलिंग में देखिए, यहाँ पे भी जगलिंग, आप में भी जगलिंग। पेंटिकल्स, आपके पार्टनर्स मनी माइंडेड बहुत है। उन्होंने ना पास में मनी पे ही ज़्यादा फोकस कर लिया है आपके बजाय। प्यार है आपके लिए, आपके लिए प्यार, देखिए प्यार था उनमें, बट हो सकता है पैसे के ऊपर ज़्यादा ध्यान हो उनका, क्योंकि उनकी एनर्जी में ना पेंटिकल्स के अलावा मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है। बहुत ज़्यादा पेंटिकल है, मनी माइंडेड है। देखिए यहाँ पे भी पेंटिकल, मैं क्लेरिफाई कर रही हूँ। कहाँ गए, तो काम के लिए हो सकता है आपके पर्सन आपसे दूर गए हो। काम को लेके ऐसे एनर्जी आई है जो आप में दूरियां बन चुकी है। टेम्परेंस, कहाँ पे बैलेंस बनाने की सोच रहे हो। यहाँ पे भी पेंटिकल, काम, काम और आप दोनों के बीच बैलेंस बनाने के लिए सोच रहे हो। यहाँ पे मुझे कोई थर्ड पार्टी तो नहीं लगी उनके, शायद उनका काम ही आपके लिए थर्ड पार्टी रोल कर रहे हैं। उनका बहुत ज़्यादा काम में बिजी रहना, आपके लिए टाइम ना देना। थर्ड पार्टी तो नहीं लग रही है मुझे यहाँ पे। हाँ, देखिए इसको मैंने क्लेरिफाई किया पेज ऑफ पेंटिकल से। यस, अगेन यहाँ पे भी पेंटिकल से आ रहा है। 2 ऑफ कप्स को क्लेरिफाई किया। 3 ऑफ कप्स, जिनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उनसे रिकनसाइल होना, उनसे मिले, आपसे मिलना,
आपके साथ टाइम स्पेंड करना उनको अच्छा लगता था, पास्ट की एनर्जी। बट अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन किसी ऐसे रिलेशन में है, तो मुझे पास्ट की उनकी एनर्जी में तो नहीं लगा। और देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई किया है चैरियट ने, यहाँ पे भी चैरियट की एनर्जी आई है। ये काम को लेके ही ज़्यादा फोकस से, मतलब उनके लाइफ में मनी ही सबसे पहले आता है। उनकी सारी एनर्जी क्लेरिफिकेशन में ना पेंटाकल्स के लगभग सभी कार्ड आ चुके हैं, किंग, क्वीन, पेज, 8, 6, 2, सारे पेंटिकल्स उनके एनर्जी में आ चुके हैं। नाइट, सब पेंटिकल्स आ चुके हैं। बस उनका यही रहा है, उन्होंने ना आप पे ज़्यादा ध्यान दिया नहीं है, पैसे कमाने में लगे। हो सकता है उनसे इसी कारण आप दोनों में एक डिस्टेंस बन गया, एक दूरियां बन चुकी थी। और यहाँ पे एक ये लग रहा है, एक एनर्जी एक आ रही है कि वो कंफ्यूजन में है कि क्या करे। अब यहाँ पे जो मुझे फीमेल फिगर मुझे ये लग रही है कि ऐसी कोई कार्मिक है उनके लाइफ में, हो सकता है जिसका रिलेशन मनी से हो, और आपके पर्सन को लगता है कि उस फीमेल के साथ अगर वो काम करते हैं तो उनको ज़्यादा मुनाफा होगा, उनको ज़्यादा स्टेबल फाउंडेशन मिलेगा। इस तरह से इस कारण वो उस फीमेल से कनेक्टेड है शायद। और जो कि आपकी भी एनर्जी में आया था कि आपको पता चल जाएगा कि ऐसी कोई महिला है जो एक निगेटिव है, जो एक कार्मिक है, बहुत ज़्यादा निगेटिव एनर्जी से घिरी हुई है, जो आपके पर्सन को मैनिपुलेट करती है। वो चीज़ें यहाँ पे मुझे लग रहा है कि तो ऐसे एक में मुझे लेडी दिख रही है, जिससे हो सकता है आपके पार्टनर एक पार्टनरशिप बनाने के लिए सोच रहे हो, जहाँ से उनको लगता है कि यहाँ से उनको बहुत ज़्यादा मुनाफा हो। बिजनेस के लिए देख रहे हैं, उनके साथ पार्टनरशिप बना के बिजनेस में ज़्यादा उनको मुनाफा हो, ऐसी एक एनर्जी मुझे लग रही है। और जो उनको कंफ्यूज में डाल रही है, क्योंकि वो सोच रहे कि इसके साथ अगर मैं जुड़ा रहता तो मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, या फिर उनके वर्क में ऐसी कोई एक महिला है जिनसे लगातार अगर जुड़े रहते हैं तो उनको प्रमोशन मिल सकता है, कुछ ऐसी बातें हो सकती है। एक ऐसी की एनर्जी आ रही है और उसी पे आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा फोकस किया है, जिसके कारण आप दोनों में दूरियां आ चुकी है। जहाँ कि आपके लिए तो उनके मन में मुझे प्यार दिख रहा है, आप उनको बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग लगते हो, आप मुझे उनको बहुत ज़्यादा पैशनेट लगते हो, आपके साथ जुड़े रहना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना उनको अच्छा लगता है। बट उनका ज़्यादा फोकस पेंटाकल पे ही था, जो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हार्ट में हार्ट ब्रेक की एनर्जी में आपको डाल दिया था। और उनका टाइम न मिलना, उनका आपसे बातें न होना, उनका इस तरह से काम के रीज़न से दूर दूर जाना, ये चीज़ें आपकी रिलेशनशिप में डेफिनेटली इफ़ेक्टिव हो चुकी है। बट ये चीज़ें आपके पार्टनर तब शायद समझ नहीं पाए, इसीलिए एक आपकी एनर्जी में टावर की एनर्जी मुझे दिख रही है कि इस रिलेशनशिप में एक टावर आ चुका, क्योंकि उन्होंने ना बहुत ज़्यादा काम पे खुद पे बना लिया। मैं देखती हूँ आपके पार्टनर की प्रेजेंट एनर्जी क्या है। आपको लेके आपके पार्टनर की प्रेजेंट एनर्जी क्या है। ले लो, मैंने शायद में रेडी नहीं थे। देखिए आपकी भी 7 ऑफ पेंटिकल्स, वो भी ठहर गए हैं। आपकी भी प्रेजेंट एनर्जी, पहला कार्ड यही आया था 7 ऑफ पेंटिकल्स। मैं बोल रही हूँ ट्विन फ्लेम हो आप, मिरर कर रहे हो एक दूसरे को, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं वो। अभी आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं या फिर दे रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स आपको प्रपोज करेंगे शायद, या फिर कर लिया है किसी किसी को। वो भी शायद ठहर चुके थे, ठहराव वाली एनर्जी है। चाहते हैं कि इक्वल गिव एंड टेक दे, चाहते हैं कि आपको एक कमिटमेंट कर दे, फिर ठहर जाते हैं। वही कार्मिक से घिरे हुए हैं। निगेटिविटी है उनके आसपास, बहुत ज़्यादा निगेटिविटी है। निगेटिव थिंकर पीपल है, बहुत ज़्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकल भी होते हैं, तो वो भी नाइट ऑफ सॉर्ट्स, बट एक क्विक एक्शन लेते हुए भी दिख रहे हैं आपके लिए, क्योंकि ये एनर्जी मैं आपके लिए निकाल रही हूँ, उनकी ओवरऑल एनर्जी नहीं निकाल रही हूँ।
चैरियट, ये आपके पास आ रहे हैं अभी। आपके साथ उनको सारी खुशियाँ मिलती है, सारी सारी आप कंप्लीट करते हो उनको। बट कुछ तो है उनके आसपास नेगेटिव चीज़ें हैं जो उनको उनकी एनर्जी में ठहराव लाती है, अबेंडमेंट फील करते हैं। हो सकता है आपसे कुछ ज़्यादा उनको न कम्युनिकेशन मिल रहा है, न कुछ रिप्लाई मिल रहा है, आपसे कुछ एनर्जी उनको जा नहीं रही है। बट उन्होंने अपनी होप बनाए रखी है फिर भी इस रिलेशनशिप को लेकर। उनके मन में एक होप है और चाहते हैं इस रिलेशनशिप में काम करना। ओवरऑल एनर्जी टावर की है। मैं देखूंगी भाई, इसको तो मुझे क्लेरिफाई करना ही पड़ेगा। सेल्फ लव में आते हुए भी दिख रहे आपके पार्टनर। हो सकता है समझ में आ चुका है कि लाइफ में पेंटेकल्स ही एक चीज़ नहीं है। मुझे यहाँ पे ना बस एक टावर की एनर्जी क्लेरिफाई करनी है। मुझे वही कार्ड थोड़ा लग रहा है, वो देखूंगी। 5 पेंटेकल्स भी देखूंगी, वर्ल्ड का भी कार्ड देखूंगी। टावर की एनर्जी को क्लेरिफाई किया है डेथ ने और चैरियट ने। ये चैरियट मतलब कैंसर बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है। क्या एंड कर रहे हैं आपके साथ आने की उनकी एनर्जी को उन्होंने ब्रेक लगा दिया क्या? रिकंसाइल होना चाहते हैं। जो वो दौड़ रहे थे ना वो पेंटेकल्स के पीछे। यस, देखिए ये एनर्जी भी वही आई है। अपनी क्वीन के पास आ रहे हैं, अपनी क्वीन के पास रिकंसाइल होना चाहते हैं। मैं देखूंगी कि वर्ल्ड का कार्ड क्यों आया है। और 5 पेंटेकल्स का कार्ड क्यों आया है? शायद समझ में आ चुका है उनके कि कान उनके कौन किस तरह से भर रहा था। उनके सामने जो चीज़ें किसी ने पोर्ट्रे की थी वो सच में, यस, 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी, पेन वाली एनर्जी है उनकी। हो सकता है, देखिए ओवरऑल बॉटम यहाँ पे भी स्टार आया है। उन्होंने ना होप हारी है, ना हिम्मत हारी है। उन्होंने कुछ नहीं हारा है, हिम्मत से काम ले रहे हैं। और जो लोग उनके कान भड़का रहे थे या फिर अभी भी है, तो उनको निपट लेंगे आपके पार्टनर। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शायद उनको समझ में आ चुका है चीज़ें कहाँ गलत थी और उनके रिलेशनशिप में कौन किस तरह से दरार डाल रहा था, किस तरह से हिडनली रह के एक पैसे का झांसा दे के या फिर उनको किसी तरह से मैनिपुलेट किया जा रहा था। डेफिनेटली ये एनर्जी मुझे लग रही है। बट आपके पार्टनर वहाँ से अब निकलेंगे, क्योंकि हो सकता है उनके सामने सच्चाई आ जाए या फिर आ चुकी है जो उनको। बट तब तक क्या हो चुका है ना कि आप वेट करते करते थक गए और आपने भी अपना फोकस पूरा पेंटेकल पे डाल दिया। जो एनर्जी उनके पास्ट में थी वो शायद अब आपकी प्रेजेंट में है और वो उनको बर्डन कर रही है, वो उनको दे रही है पेन, जो उनको अबेंडमेंट फील करवा रही है। क्योंकि अब हम उनको चाहिए, आपका अटेंशन चाहिए, आपका टाइम चाहिए। आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ खुशियां बांटना चाहते हैं। बट आप ना थक हार के शायद आप चले गए पेंटेकल्स पे, या फिर किसी के लिए हो सकता है आपकी एनर्जी में आया था, ऑप्शन की एनर्जी आई थी। हो सकता है आपने कोई ऑप्शन चॉइस कर लिया और अब आपके पार्टनर के समझ में आ रहा है। अब वो आपको सब कुछ देने के लिए रेडी है इस रिलेशनशिप में। कि एक स्टेबल फाउंडेशन देना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, सारी रिकंसाइल होना चाहते हैं। क्योंकि इस रिलेशनशिप में एक एक्शन, नई तरीके से पैशन लाना चाहते हैं। तो ये है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी टूवर्ड्स यू। और मैं देखूंगी उनकी फ्यूचर की एनर्जी टूवर्ड्स यू क्या है। आज मुझे लगा कि मुझे पहले आपके लिए एक रीडिंग करनी चाहिए, क्योंकि हमेशा मैं तो पार्टनर की करती हूँ। आपको भी समझना चाहिए कि आप
आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या गाइडेंस लेना चाहिए फ्यूचर में। भाई 3 ऑफ कप्स की एनर्जी बड़ी उछल उछल के आ रही है। रिकंसिलिएशन, रीयूनियन है पर्सन के साथ, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है आपको। भाई वो तो पूरा कप लेके आ रहे, कप ही कप आ रहे आपके पास। फ्यूचर में काम भी करेंगे, अच्छे से काम करेंगे आप इस रिलेशनशिप में। हो सकता है ना आपने सिखा दिया उनको एक लेसन बिना झगड़े किए, क्योंकि झगड़े के कोई कार्ड नहीं आए थे। बिना झगड़े किए आपने उनको कुछ सिखा दिया है। आना है तो सही तरीके से आओ, नहीं तो हमारे पास भी ऑप्शन है। अगर हम काम में उलझ जाएंगे ना फिर बैठेंगे ऐसे। यस, जो दूर गया था या फिर जो डिस्टेंस बना के चल रहा था वो आ रहा है। एम्परर, ईगो में भी रहेंगे बट ये ईगो नहीं छोड़ने वाले। ईगो तो रहेगा, बरकरार रहेगा। एक नॉलेजेबल पर्सन है ये, इतने मैच्योर्ड पर्सन है। उनको हो सकता है उनको भी ना फ्यूचर में उनको कुछ चीज़ों का इंट्यूशन हो जाएगा, या तो कनेक्शन को लेके हो जाएगा, या तो किसने उनके साथ क्या किया, इन चीज़ों का उनके सामने चीज़ें आ सकती है। नाइट ऑफ वैंड्स पूरे एक्शन में रहेंगे। क्या ही बोलूँ मैं, मुझे तो उनकी एनर्जी में कुछ भी गड़बड़ नहीं लग रही है। तो आप अपने ट्विन फ्लेम से कर रहे, रिलेट कर रहे हो, पॉजिटिव रहेंगे। किसी से बात कर रहे हो तो संभल के बात कीजिए। आपके पार्टनर फ्यूचर में बड़े ज़्यादा पॉजिटिव होंगे आपको लेके, और हो सकता है आप उनको लेफ्ट आउट फील करवाए। आप अगर काम में इतने बिजी रहेंगे, देखिए और ऑल एनर्जी क्वीन ऑफ सोर्स के, आप अगर काम में इतनी ज़्यादा बिजी रहेंगे तो भाई उनका थोड़ा दिमाग खनक सकता है आप पे। उनको लग सकता है बंदी कहीं और बिजी तो नहीं हो गई, कोई और मिल तो नहीं गया, किसी के साथ तो है नहीं, लेफ्ट आउट फील करवा सकते। इनसिक्योरिटी आती हुई दिख रही है उनमें भी, अब थोड़ा फियर एंजाइटी इशू आती हुई दिख रहा है। मैं देखूंगी 6 ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई करूंगी मैं। मुझे ज़्यादा कार्ड यहाँ पे क्लेरिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। ईगो में रहेंगे बट किसी किसी के ये हो सकता है आपके पर्सन ना माफ़ी मांग ली, किसी किसी के लिए हो सकता है वो ऐसा बर्ताव करेंगे कि उनको मुझे कुछ पता ही नहीं। आप ऐसे सोच रहे थे मुझे तो भाई कुछ पता ही नहीं, बट मैं तो काम में बिजी था, इस एटीट्यूड में रहेंगे। देखिए 6 ऑफ फोर्स, ये एम्परर उतर ही नहीं रहे। 4 की एनर्जी बहुत ज़्यादा क्लेरिफाई हो रही है। हाँ, और इसको मैंने क्लेरिफाई किया था कि ये क्यों रहेगा 4 ऑफ पेंटिकल्स, और ये देख रही थी मैं 4 ऑफ कप्स। उनको लग सकता है कि आपके लाइफ में ना बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, तो इस कारण वो थोड़ा प्रोटेक्टिव रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, एग्रेसिव भी रहेंगे। क्लियर कम्युनिकेशन होती हुई दिख रहा है उनका। बट क्वीन ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई किया तो एम्प्रेस आ गया है यहाँ पे, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी आ गए। बस आपके पर्सन की एनर्जी ना बड़ी अच्छी है, मुझे अच्छा लग रहा है। और उनको लेफ्ट आउट इसीलिए फील हो सकता है, मैंने बोला ना आपके लाइफ में हो सकता है काफ़ी सारे ऑप्शन हैं जिस कारण उनको थोड़ा इनसिक्योरिटी इशू रहेगी। मुझे हंसी भी आ रही है, वो बहुत रहेंगे थोड़े, कितने भी समझदार क्यों ना हो, कितने भी ज्ञानी पंडित क्यों ना हो, आएंगे तो अपने ऊपर ही अपने एनर्जी पे आएंगे। उनको थोड़ा ये रहेगा कि आपको शायद कोई मिल गया है और आप उनमें ज़्यादा बिजी हो, और इस चक्कर में ना थोड़ा वो रहेंगे एंजाइटी में, लेफ्ट आउट फील करेंगे। बट उनको ना कहीं आप पे एक ट्रस्ट, अंदरूनी ट्रस्ट है, ये आएगी तो मेरे पास, ये है तो मेरे साथ, बस ये चीज़ें वो खुद बैलेंस भी कर लेंगे। और क्लियर कम्युनिकेशन वैसे मुझे करने की तो ज़रूरत है नहीं, बट मैं फिर भी करती हूँ। एस ऑफ सोर्स एक क्लियर कम्युनिकेशन के साथ इस रिलेशनशिप की स्टार्ट हो जाएंगी। जिसने कट कर दिया है आपको इम्प्रेस की एनर्जी में लाएंगे, डेफिनेटली लाएंगे। पूरे एक्शन और पैशन में आ रहे हैं आपके पर्सन, आइसोलेशन मोड से निकल के आ रहे हैं भाई।
तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं। देखिए बॉटम ऑफ द डेक अगेन स्टार्ट हुई थी 3 ऑफ कप से, एंड हुई है 3 ऑफ कप से। रिकन्सिलेशन सब कुछ इस रिलेशनशिप में फ्यूचर में बहुत 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 अच्छा मुझे दिख रहा है। मुझे लगा न्यू मून का हो सकता है थोड़ा हेवी इफेक्ट आपके पार्टनर पे, नहीं भाई वो तो बड़ी अच्छी एनर्जी में, आप ही की एनर्जी थोड़ी डामाडोल है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंक में आप ना जाए। मैं आपको एंजल की गाइडेंस मैंने निकाली नहीं, मैं पहले ही बोल रही हूँ। आपके पर्सन आ रहे हैं, सुबह का भूला अगर शाम को घर पे आता है तो उसको भूला नहीं कहते, ये चीज़ याद में रखिए। रिलेशनशिप का फ्यूचर अच्छा बन सकता है, बस आप थोड़ा ज़्यादा ये मत जाओ, मैं यही बोलूँगी। मैं अभी एंजल की गाइडेंस निकालूंगी आपके लिए। बड़ी अच्छी लगी मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी देख के। उनको ना यूनिवर्स ने अच्छी खासी मरम्मत उनकी करवाई है। गाइस आप ना, अगर आपके साथ मैं ऐसा नहीं बोलती कि चलो भाई भगवान पे छोड़ दो और आप कुछ ना करो, ऐसा नहीं है। बट कुछ चीज़ें ना भगवान जिस तरह से हैंडल करते हैं ना हम भी नहीं कर पाते, तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि डिवाइन पे छोड़ दो चीज़ें। डिवाइन अच्छी खासी मरम्मत कराते हैं और इसी ऐसी जगह पे मार देते हैं ना। वो बोलते हैं ना कि किसी ऐसी जगह पे अगर किसी को मार पड़े तो वो बता नहीं सकता, बट उसको दर्द होता है। ऐसी मरम्मत आपके पार्टनर की होगी कि भाई मार भी पड़ेगी और बता भी नहीं पाएगा कि कहाँ पे मार पड़ी है। सीधी तरह से आते हुए दिख रहे हैं। टेक एक्शन बोला जा रहा है आपको। पॉजिटिव माइंडसेट से एक्शन लो, निगेटिव नहीं, पहले बोल रही हूँ। नहीं तो बोलेंगे मैम ने बोला है एक्शन लो। यस मैंने जो बोला वही सही है। देखिए एंजल भी बोल रहे हैं पॉजिटिव माइंडसेट से रहो, इस रिलेशनशिप में होप बरकरार है। आपको भी नहीं पता गाइस यूनिवर्स आपके लिए किस तरह से काम कर जाती है। बस रोज वो बोलते फॉरगिवनेस, आप फॉरगिव कर दो। रोज सोने से पहले आप कितनी भी तकलीफ में क्यों ना हो, आपको पता है आपके पर्सन ने खंजर लेके आपके सिरे में कोपा है, फिर भी सोने से पहले अगर ये बात आप बोलते हो मैंने उनको माफ़ कर दिया, मेरे कारण अगर कोई हर्ट हो तो आप मुझे माफ़ कर दो, चीज़ें बड़ी आसानी से सॉर्ट हो जाती है। फॉरगिवनेस इसी को बोलते हैं। आई फॉरगिव देम एंड इफ एनीबडी हर्ट बिकॉज ऑफ मी आई आस्क फॉरगिव फॉर मी। आप अपने लिए भी माफ़ी मांग सकते हो। यस लुक फॉर अ साइन बोल रहे एंजल। प्लीज फॉरगिव मी एंड आई फॉरगिव देम। रोमांस इस रिलेशनशिप में आ रहा है इफ़ यू बिलीव। अगेन एंजल ने भी कोर्ट बॉल आपके कोर्ट में डाल दिया, अभी आपको बिलीव करना पड़ेगा। आप बिलीव करते हैं तो यस इस रिलेशनशिप में पॉजिटिव माइंडसेट से एक्शन लो और बहुत ज़्यादा निगेटिव नहीं होना, आपको फॉरगिव कर देना। कुछ भी पास्ट में गलत हुआ है, साइन आपको दिए जाते होंगे एंजल्स की ओर से। किसी को ड्रीम आते होंगे, किसी को एंजल नंबर दिखते होंगे, किसी को कुछ भी दिखता होगा, ये आपको नोटिस करना है। और जो एंजल नंबर दिखते हैं उसको आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, डेफिनेटली वहाँ से कोई कुछ ना कुछ मैसेज आपके लिए है। रोमांस भी इस रिलेशनशिप में, अबेंडेंस भी है, आपको बिलीव करना है। ये है आपके लिए गाइडेंस एंजल की ओर से। होप यू गाइज आपको अच्छी लगे, मेरी रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल पे बने रहिए, इसी तरह प्यार देते रहिए और मेरी फैमिली का हिस्सा बने। और मैं उन सारे सब्सक्राइब का धन्यवाद करती हूँ जो मेरे चैनल पे पहले दिन से जुड़े हैं, आज भी जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सभी का। ईश्वर आप सबका भला करे, ईश्वर आप सबका कल्याण करे। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।